थोड़ा सा कलर और ऑरेंज एसेंस डाल दिया। यानी इस संदेश के लिए जरूरी नहीं कि हमें संतरों का इंतजार करना पड़े। संतरों का इंतजार करना पड़े, क्योंकि अंदर पेठा लिया है, बेसिक इसका बेस पेठा बना लिया, साथ में आपने ऑरेंज ही एसेंस दिया है और ऑरेंज कलर के लिए आपने ऑरेंज कलर का यूज किया है। इसको हथेली पर फैला लें अच्छे से और इसके अंदर एक छोटी सी गोली बना करके रख दें और इसे कवर कर दें। ठीक है। कवर करने के बाद इसको आप कम से कम 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दें। सेट हो जाएगा? सेट हो जाएगा ये। ठीक है। क्योंकि मावा वैसे तो अभी भी सेट हो जाएगा, क्योंकि मावा यदि एकदम फ्रेश होता है तो काफी लूज टाइप होता है, तो आप उसको फ्रिज में रख दें तो थोड़ा सा टाइट कर लें। ठीक है। तो मैंने वर्तिका पहले से बना के रखे हैं। ठीक है। अब इसकी हम गार्निश कर लेते हैं। ठीक है। ये काफी अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। और मेरे को लग रहा है 15 से 20 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाते होंगे। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि मावा पनीर जो है फ्रिज में जाने के बाद बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ठीक है। तो वर्तिका अब इसकी हम गार्निश कर देते हैं। गार्निश करने के लिए इसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी जो हमने पैठे के जो अंदर की स्टफिंग बनाई थी यही ऊपर लगा दे। ठीक है। इससे काफी सुंदर भी लग रहे हैं। और मैं काट के भी दिखा देती हूँ। अब काटने के बाद ये ऐसे दिखेंगे जी। और जब ये सेट हो जाएंगे तभी फाइनली कट पाएंगे ये। बिल्कुल। ये तैयार हो चुके हैं नागपुरी संदेश। नागपुरी संदेश, ऑरेंज नागपुरी संदेश। तो वर्तिका नागपुरी संदेश तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम बैलेंस्ड मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं है। पेठे का पनीर के साथ और मावे के साथ तो वैसे ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और एक अच्छी सी वैरायटी हुई है और एक अच्छा सा टेस्ट है। ये नागपुरी संदेश है, बनाने में बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी ये बन गए हैं और जो इंग्रेडिएंट्स के लिए चाहिए वो भी काफी आसानी से आपको मिल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसका रेट। नागपुरी संदेश बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मावा, 1 चम्मच पनीर, आधा चम्मच पिसी चीनी, आधा चम्मच ग्रेटेड पेठा, 1 चम्मच ऑरेंज एसेंस, 1 चम्मच ऑरेंज कलर। नागपुरी संदेश बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में मावा, पनीर, चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। फिर बाउल में ग्रेटेड पेठा, ऑरेंज एसेंस, ऑरेंज कलर डाल के मिक्स कर स्टफिंग बना लें। अब मावे का पेड़ा लेकर उसमें तैयार स्टफिंग भर के संदेश शेप में बना के सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। अंत में तैयार संदेश के ऊपर पेठे से गार्निश कर सर्व करें। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। वाह से वाह, क्या बात।
मसाला है ये सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ा से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। यानी एक्स्ट्रा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कौमी मोबाइल फॉर मी। तो एक मीठा तो रसोई से में हमने आपको सिखा दिया है। अब सिखाएंगे आपको चटपटा सा सेंजने की फली का अचार। तो सेंजना की जो फलियां आती है और इन दिनों तो काफी सीजन में है पुष्पा जी, इसका अपन अचार तैयार करना बता रहे हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो वर्तिका, इसके लिए सबसे पहले हम सरसों का ऑयल लेंगे, क्योंकि अचार सारे सरसों के ऑयल में ही अच्छे बनते हैं। एक बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। इसके साथ ही वर्तिका मैं बता देती हूँ, ये तो सजने की फली है, इसको ब्लांच वगैरह कुछ नहीं करना है। अच्छा। अब इसके जो मैंने मसाले लिए हैं, सौंफ है, राई है, दाना मेथी। इसको क्या, राई और दाना मेथी, इसको मैंने क्या किया, हल्का सा रोस्ट किया, रोस्ट करके इसको दरदरा पीस लिया है और पूरा एक पाउडर बना लिया है। हाँ बिल्कुल। जिसमें इन्होंने लिए है सौंफ, राई और दाना मेथी, और तीनों की जो क्वांटिटी है वो अपने बराबर रखी है। नहीं, इसमें दाना मेथी कम डलेगी। अच्छा। राई भी कम डलेगी, और राई यदि आप, ये जो मैंने कैरी ली है ग्रेट करके, यदि आप कैरी नहीं डाल रहे तो राई जो है 1/2 kg यदि हम ये लेते हैं, बीन्स लेते हैं, तो इसके अंदर 4 चम्मच अपने को राई डालनी है। ये आधा किलो के हिसाब से हो गया। यदि आप राई को कम करके और ये कैरी डालते हैं तो राई जो है 2 चम्मच हो जाएगी, और बाकी आप कैरी डाल दें। ठीक है, वो खटाई जो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें, क्योंकि हम एक खटाई का और यूज कर रहे हैं। तो इसलिए राई जो है हम अपने को कम डालनी है, और सौंफ इसमें ज्यादा डलेगी। ठीक है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले तेल अपने गरम कर लिया था पहले ही, और इसको मैं डाल देती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं सौंफ 2 चम्मच, राई 3/4 टीस्पून, हींग 1 पिंच। ठीक है। दाना मेथी 1 चम्मच। ठीक है, इसका भी अपन ने पाउडर ही लिया है। पाउडर ही लिया है। गरम मसाला 1 पिंच। गरम मसाला बहुत थोड़ा सा डालना है फ्लेवर के लिए। अच्छा। यदि आप गरम मसाला ज्यादा डाल देंगे तो अचार जो है काला पड़ जाएगा। ओके। हल्दी 1/2 टीस्पून जी। लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। नमक जो है हमेशा अचार में थोड़ा सा ज्यादा डलता है स्वाद के हिसाब से। ठीक है। तो 1 चम्मच में इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से
मिक्स कर लें। ठीक है, यानी जैसी जो फलियां थी वो आपने ऑयल में डाल दी। सबसे पहले तो आपने गैस को ऑफ कर दिया और जितने मसाले अपने डाले सारे बंद गैस में ही डाले हैं। बंद गैस में ही डाले क्योंकि मसाले जो है अपने पहले से रोस्ट थे जी। तो रोस्ट करने के बाद क्या इसका रीजन क्या रहता है कि अचार जो है हमारा लॉन्ग टाइम चलता है, खराब नहीं होता जी। उसका जो मसालों का जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब तैयार हो चुका है। हाँ, ये तैयार मतलब बना तो दिया है पर इसको तैयार होने में मतलब खाने लायक होने में कितना समय लगेगा? इसको लेने के बाद आप किसी भी बर्नी को ले लें और बर्नी जो है एकदम साफ होनी चाहिए, अच्छा खुली होनी चाहिए। उसके अंदर डाल के आप 2 से 3 दिन धूप में रख दें जी। और जब देखें कि ये थोड़ा सा गल गया है तो आप दोबारा से सरसों का तेल गर्म करके उसमें थोड़ी सी हींग डालकर उसे ठंडा करके फिर डाल दें। ठीक है, पुष्पा जी से अपने कैरी ले रखी है तो कैरी अभी आप डालेंगे? कैरी भी मैं अब डाल रही हूँ लास्ट में। ठीक है, जब आप बर्नी में डाल रहे हैं उस समय आप इसमें कैरी डाल दें। कैरी को पहले नहीं डालना है। अब आप चाहें तो कैरी की छोटी छोटी फांकें डाल भी सकते हैं और नहीं तो आप ग्रेट करके डाल दें। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो वतिका बीन्स पिकल तैयार हो गया है सेंजने की फली के साथ जी। और सेंजना इन दिनों सीजन में है, काफी आ रहा है, तो आप चाहें तो उसका अचार बना के रख सकते हैं। और कैरी भी इसी समय काफी अच्छी आ रही है, तो ये कैरी के कॉम्बिनेशन के साथ बना है तो इसमें बहुत ही अच्छा सा वेरिएशन भी है और अच्छा सा टेस्ट भी होगा। पुष्पा जी बस एक बात बताएं, इसको पूरा तैयार होने में करीबन 2 दिन का समय तो लग ही जाएगा? 2-3 दिन। तो इसको फटाफट से अपने घर पे बनाएं, 2 दिन का इंतजार करें और फिर इसका आनंद लें। नोट करें इसका रिकैप। सेंजना की फली का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल सेंजने की फली, 2 चम्मच सौंफ, 3/4 चम्मच राई, 1 चम्मच दाना मेथी, आधा बाउल ग्रेटेड कैरी, चुटकी भर हींग, चुटकी भर गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सेंजना की फली का अचार बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में सरसों का तेल, सेंजने की फली, सौंफ, राई, हींग, दाना मेथी, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करें और साथ ही ग्रेटेड कैरी ऐड कर लें। अब तैयार अचार को कांच की बर्नी में डाल के धूप में रख दें। लीजिए तैयार है सेंजना की फली का अचार। तो पुष्पा जी आपसे हमने 3 रेसिपी सीखी और अभी सीजन की रेसिपी है तो बहुत ही अच्छा लगा और ये आप यहाँ पर आई, आपने समय दिया, अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो वक्त हो गया है आपको टिप ऑफ द डे बताने का और आज का जो टिप है वो आपके बहुत ही काम में आने वाला है। जिस बर्तन में आप दही जमा रही हैं, अगर उस बर्तन में आप थोड़ी सी फिटकरी लगा देंगी तो दही आपका थिक यानी कि गाढ़ा जमेगा। और वक्त है क्विज का और आज का हमारा क्विज है कि पुष्पा जी ने जो नागपुरी संदेश बनाया था उसमें उन्होंने किस चीज की स्टफिंग करी। आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो स्टफिंग मावे की थी, पनीर की थी या फिर वो थी पेठे की। जवाब भेजने के लिए पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@atv.co.in। वैसे एक बात है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता और लगता है बस खत्म भी होगा। भाई रसोई से भी ऐसा ही शो है, हर दिन शुरू होता है और कब खत्म होता है यकीनन पता ही नहीं चलता है। तो रेसिपीज को ट्राई करिएगा, समय निकालिएगा, साथ में अपना ध्यान भी रखिएगा। नमस्ते। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। BBC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में।
ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्री शिंदे ने कहा, आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में बच्ची से दुष्कर्म पर पूरे देश में उबाल। यूपी के कई जिलों में लोगों ने मांगी दुआएं। यूपी में लूट और हत्याओं से खिलाड़ी हैं भयभीत। खिलाड़ियों ने लखनऊ में खेलने से किया इनकार। डीजीपी ने कहा, देंगे सुरक्षा। गोरखपुर में पुल बनाने की मांग को लेकर 3 दिनों से जल सत्याग्रह कर रहे हैं लोग। शिलान्यास नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। और उत्तराखंड के टिहरी में टीएचडीसी की मनमानी से डीएम परेशान। आधी अधूरी सूचनाएं मिलने से राज्य सूचना आयोग जाएंगे डीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस कप्तान ने सपा नेता और सराफा व्यापारी की हत्या के बाद के खुलासे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी दौरान थाना आलापुर क्षेत्र में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग करके रामनगर बाजार में एक सराफा व्यापारी की दुकान से दिन दहाड़े 10 लाख की नकदी और जेवर लूट लिए और फरार हो गए। व्यापारी की तहरीर पर आलापुर कोतवाली में लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वारदात से नाराज व्यापारियों ने रामनगर बाजार को बंद कर सड़क जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं और बदमाशों की तलाश जारी है। जस्ट अभी हमको पता लगा है। अभी एडिशनल एसपी मौके पर जा रहे हैं। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कौन पता लगाने की और जल्दी इसका खुलासा करेंगे। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है कि फायर तो किया उन्होंने डराने के लिए, लेकिन उसमें 5 लाख रुपया लूट लिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार दिशाहीन है। इस सरकार की ड्राइविंग सीट पर तो अखिलेश यादव बैठे हैं, मगर स्टीयरिंग, क्लच और ब्रेक किसी और के हाथ में है। ये कहना है एससी/एसटी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल पुनिया का। आज कानपुर आए पीएल पुनिया ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेजने की कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अभी तक फेल ही साबित हुई है, इसलिए पुलिस में बड़ा बदलाव भी होना चाहिए। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में सरकार दिशाहीन है। ना तो कोई विकास का काम हो रहा है, ना ही शांति व्यवस्था की स्थिति सही है, और नाम मात्र के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। वो ड्राइवर की सीट पे बैठे, लेकिन स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। और दिल्ली की घटना बार बार हो रही है। मैं समझता हूं कि कोई विशेष वहां पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में वहां की पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है। यूपी में बढ़ते अपराध को रोकने में नाकाम पुलिस की साख पर एक बार और बट्टा लगा है। प्रदेश में ही राजधानी में दिन दहाड़े हो रही लूट हत्या की वारदातों से घबराकर खिलाड़ियों ने यूपी में खेलने से ही मना कर दिया है। आज से लखनऊ में शुरू हो रहे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वुमेन फ्यूचर्स टूर्नामेंट में कुल 102 खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। नाम वापस लेने वाले खिलाड़ियों में 80 विदेशी हैं। बढ़ते अपराध से खौफजदा खिलाड़ियों में ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, फ्रांस, थाईलैंड, यूक्रेन, सर्बिया, रूस, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के हैं।
यूपी में लंबे अरसे बाद हो रहे इस आयोजन से यूं विदेशी खिलाड़ियों का खेलने से इनकार एक बार फिर सूबे की चरमराई कानून व्यवस्था और यूपी पुलिस की नाकामी को जगजाहिर कर रहा है। वहीं सपा महासचिव राम आश्रय कुशवाहा का कहना है कि खिलाड़ियों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से यदि खिलाड़ियों ने मना किया है तो उनको ये जिस देश में रहते हैं तो वो भी हिम्मत का काम है, और यहाँ जिस तरीके से उन लोगों ने मना किया, किसी एक खिलाड़ी ने मना किया होगा और उसको मीडिया ने इस तरह बना दिया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बहुत संयमित, यहाँ आप बगल में दिल्ली में देख लीजिए, हर जगह हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को हम आमंत्रित करते हैं और उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध के चलते वुमेन फ्यूचर टूर्नामेंट में आने वाली 68 विदेशी खिलाड़ियों ने लखनऊ में खेलने से मना कर दिया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ टूर्नामेंट के डायरेक्टर जीएस कौल साहब हैं। कौल साहब से जानेंगे कि कितने खिलाड़ियों ने मना किया है। सर, ये क्या मामला है, पूरा किस तरीके से क्या हुआ है? ये ITF फ्यूचर्स जो टेनिस टूर्नामेंट होता है, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। इसमें किसी मुल्क का भी खिलाड़ी खेल सकता है। तो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में ये 68 विदेशी खिलाड़ियों ने विड्रॉ किया है। पूछने पे पता चला कि ज्यादातर खिलाड़ियों ने ये कहा है कि हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है उससे उनको डर लग रहा है और अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने आने से मना किया है। कोई ये यूपी की लॉ एंड ऑर्डर और लखनऊ की बात नहीं है। ये स्थिति पूरे देश में चल रही है, क्योंकि अभी चेन्नई में आज खत्म होगा टूर्नामेंट, यही ITF फ्यूचर्स विमेन का, उसमें भी बहुत कम फॉरेन खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन है। उसके पहले हैदराबाद में हुआ था, वहां भी कम है। नॉर्मली जो हम लोग के होते हैं ये उसमें 80% के करीब फॉरेन खिलाड़ी खेलते हैं। अब की से 32 में सिर्फ 6 हैं। ये प्रतियोगिता आप करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि खेल अच्छा हो, तो खेल पे तो फर्क पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ टेनिस जिसको हम कहते हैं उस पर फर्क तो पड़ेगा। ये जो हमारे साथ कौल साहब जो कह रहे थे कि यूं विदेशी खिलाड़ियों का ना आना कम से कम खेल पर विपरीत असर जरूर डालेगा, जो क्वालिटी ऑफ गेम है वो कहीं न कहीं कमतर होगा। कैमरामैन गुलजार अहमद खान के साथ संतोष कुमार, ETV न्यूज लखनऊ। इसी मसले पर यूपी के डीजीपी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जो भी खिलाड़ी आते हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के यहाँ आए, और अभी भी जो है पूरी हम एक तरीके से आश्वासन देते हैं कि अभी भी कोई आए तो हम उसे पूरी सुरक्षा देंगे और एकदम बिना विघ्न के, बिना किसी जो है किसी भी तरह की कोई घटना हुए हम उसे संपादित करा देंगे। यूपी की कानून व्यवस्था पर तो हम यही कहेंगे कि यूपी की कानून व्यवस्था पर ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था पर सख्ती जरूरी है। खिलाड़ियों को यूपी में डर लगता है। यूपी की कानून व्यवस्था पर ये बड़ा सवाल उठ गया है। बिगड़ी कानून व्यवस्था से खिलाड़ी खौफ में हैं। विदेशी खिलाड़ियों ने यूपी आने से इनकार कर दिया है। लखनऊ में टेनिस का इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, लेकिन कानून व्यवस्था की वजह से खिलाड़ियों ने आने से इनकार कर दिया। विदेशी खिलाड़ियों ने यूपी आने से मना कर दिया है। मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था पर सख्ती जरूरी है। खबरें कुछ और भी, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। 10 विजेताओं को मिल सकता है 10 लाख रुपए तक की नौकरी पाने का मौका।
देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। बात करते हैं दिल्ली में हुए दुष्कर्म की। दिल्ली के गांधीनगर में 5 साल की बच्ची से बर्बर बलात्कार करने का आरोपी मनोज को दिल्ली पुलिस ने आज सुबह बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। मनोज को उसके ससुर के गांव चिकनौटा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को ट्रांजिस्टर रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन को ट्रेस कर गिरफ्तारी की है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अपहरण, यौन हमला, हत्या का प्रयास और अप्राकृतिक संबंधों जैसे गंभीर चार्ज लगाए हैं। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ कोर्ट में बेस क्लियर आ गया। दिल्ली बलात्कार का आरोपी मनोज की गिरफ्तारी के लिए पूर्वी दिल्ली के डीसीपी प्रभाकर ने बिहार पुलिस को धन्यवाद दिया है। डीसीपी प्रभाकर ने कहा कि बिहार पुलिस ने हर वो मदद की जो वो दे सकती थी। वहीं इस दरिंदगी के खेल में किसी और के शामिल होने के प्रश्न पर डीसीपी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से और अपनी तरफ से गुड़िया के दीर्घायु होने और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस की बहुत कृतज्ञ है, खासकर आईजी ऑपरेशंस श्री अमित कुमार, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस श्री अनुज कुमार और श्री पंकज कुमार की, जिन्होंने हमारी टीम को जितनी उनसे सहायता बन सकती थी उतनी दी और यह जो दुर्दांत अपराधी है उसको हम पकड़ने में हमको सफलता दिलाई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली बलात्कार की घटना पर गहरा दुख जताया है। साथ ही उन्होंने दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि दिल्ली बलात्कार कांड के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेटेस्ट यही है कि जो एक्यूज था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे दिल्ली लाया जाएगा। और अभी कंडीशन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है लड़की की, हम भी मालूमात कर रहे हैं। एक बहुत गंभीर तरह के इस तरह के घटनाएं हो रही है, इसके लिए हमें और भी सतर्क रहना होगा, सबको सतर्क रहना होगा। जहां तक कि हम पुलिस पर कार्रवाई करना है, पुलिस पर एक्शन लेना है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? देखिए, इंक्वायरी लगाई है, जो भी उसमें फैक्ट फाइंडिंग में मालूमात हो जाएगा उस पर कार्रवाई। कब तक रिपोर्ट आएगी इसलिए? ये रिपोर्ट अब देखिए, अभी इंक्वायरी ऑर्डर की है, दूसरे सेकंड में तो नहीं आ सकती। उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, वो हम करेंगे, ठीक तरह से करेंगे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुष्कर। पुष्कर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि वहां स्थिति कैसी है और दूसरा ये कि क्या आरोपी को दिल्ली ले आया गया है? न्यायालय के बाहर अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन उस तरह का एग्रेशन जरूर कम हुआ है। आक्रोश लोगों में अभी फिलहाल लोगों में कम जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक समय उस समय था जब करीब 10 संगठन के लोग दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और एक वक्त ऐसा आया जब दिल्ली पुलिस को इस पूरे आंदोलन को रोकने में कठिनाई जरूर हो रही थी। लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के अंदर करीब 5-6 लोग घुस पड़े थे, लेकिन एक लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया था। लेकिन फिलहाल प्रदर्शन जारी है और मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस का जिस तरह से बयान आया है कि आरोपी को देर शाम आएगा और उसके कस्टोडियल इंटरोगेशन की जाएगी, क्योंकि अभी प्राथमिकी जांच पूछताछ में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि पुलिस अभी जो आरोपी है उस बच्ची के साथ क्या क्या किया था। लेकिन जिस तरह से उसने पूछताछ में ये बताया है कि 40 घंटे
अपने कमरे में जरूर रखा था उस लड़की को, और बाद में 17 अप्रैल को सीधे स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से छपरा की तरफ, बिहार छपरा की तरफ भागा था और उसके बाद अपने ससुराल पहुंचा था। जी पुष्कर, क्या कह रही है पुलिस? कब तक दिल्ली लेकर आया जा रहा है आरोपी को, कब तक पहुंचेगा? देखिए, पुलिस ये बता रही है कि सुबह से ही आरोपी का ट्रांजिट रिमांड लिया जा चुका है। 23 अप्रैल तक ट्रांजिट रिमांड में वो आरोपी है, लेकिन हो सकता है कि पुलिस उन्हें बोला कि जल्द से निजी